नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है। पुनीत भाई साहब से नमस्कार। भाई साहब जी क्या नाम साहब, कैसे हो जी भाई साहब? जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ के माल आ रहे जी? देखो जी, टोटल गाड़ी है 62, 62। अच्छा जी, 62 गाड़ी में अब ये मान के चलो 23 गाड़ी कल की खड़ी हैं। अच्छा जी, और 39 गाड़ी ताजी हैं। ठीक है जी। और नीचे का जो फड़ों का जो बैलेंस है वो आप मान के चलो 20 गाड़ी का 20। तो अगर हम देखें तो जो बिक्री के लिए जो गाड़ी है वो टोटल गाड़ी है 73 गाड़ी। ठीक है जी। 73 गाड़ी मंडी में है, जिसमें से आप मानो तो इस समय जो ज़्यादा माल आ रहा है पूना बेल्ट का। ठीक है। पूना बेल्ट की मेरे ख्याल से लगभग गाड़ी है 30-32 गाड़ी पूना की है। अकेली मानी 62 गाड़ी में 30-32 गाड़ी तो पूना की है। ठीक है जी। 9 गाड़ी नासिक की है, और अब ये मान के चलो 7 गाड़ी गुजरात है, 6 गाड़ी एमपी है, 2 गाड़ी राजस्थान है, और 2 गाड़ी एमपी का जो सागर चालू है ना, ठीक है जी, वो है गाड़ी। हाँ जी। और बाकी बात करें ग्राहकी, तो आज जैसे मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन वैसे भी ग्राहकी थोड़ी सुस्त रहती है। बाकी कल ग्राहकी ठीक थी, कल माल बिके हैं अच्छे खासे। कल मेरे ख्याल से लगभग 80-50 ऐसी गाड़ी थी, जिसमें लगा लो आप 40 गाड़ी लगभग मोटा मोटा माल बिका है। ठीक है जी। और बात देखा जाए तो कल भी जो ग्राहकी निकली थी ना, वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद निकली थी। मानी कि मेरे पास भी जो गाड़ी लगी थी कल, उसमें जो माल एक्चुअल बिकना चालू हुआ तो 11 बजे के बाद बिकना चालू हुआ। कल परसों शिवरात्रि के चक्कर में आपको पता है शिवरात्रि का भंडारा बुंडूरा भी हर जगह लगता है, तो कई लोग आपको पता है भांग भूंग पीवा के अपना बढ़िया सोते हैं, सुबह आराम से उठ के माने अपना प्रसाद ग्रहण करके सुबह आराम से उठ के आते हैं। और आज भी वही है कि सुबह माल ना बिक के अब धीरे धीरे माल बिकने चालू हो गए हैं मंडी में, अब बिक भी रहे। हाँ, देखा जाए तो जैसे आपने मेरी गाड़ी देखेंगे, ये नासिक की गाड़ी है। अच्छा जी। और लगभग इसमें 300 कट्टे बिक चुके हैं इस समय जी। इस समय 300 कट्टे बिक चुके हैं, लगभग 250 या 270 कट्टा इसमें बैलेंस है। ठीक है जी। और मार्केट की बात करें तो मार्केट जो पूना है, पूना का जो गाउटी माल अब जो चालू हुआ है, नया आना चालू हुआ गाउटी माल, वो बिक रहा है अभी मान के चलो 750 रुपए से लेकर 820 रुपए। आप किलो में बता दे करो ना, किलो, क्योंकि आप जो है ना शायद वहाँ पीछे किस में चलता है, मन में चलता है वहाँ पर भी? नहीं, वहाँ किलो में चलता है। तो क्योंकि जो नई जनरेशन है ना, उनको मानों का कुछ नहीं पता जी। तो ये समझो जो नया वाला जो पुना आ रहा है, जो नया पुना अब जो चालू हुआ है रिसेंटली टाइम पे, वो आप बिक रहा है मान के चलो 18.5 रुपए से लेकर 20-20.5 रुपए तक बिक रहा है। ठीक है जी। जो पुराना जो उनका भी लाल आ रहा है, वो बिक रहा है ये मान के चलो 17 रुपए से लेकर और 18 रुपए। ठीक है जी। नासिक की बात करें तो नासिक बिक रहा है अपना जैसा माल वैसा भाव 14 रुपए से लेकर और 17 रुपए तक की प्याज बिक रही है। ठीक है जी। जैसे मेरे पास ये जो पीछे प्याज है, ये मैंने बेची है मान के चलो 650 रुपये मन का मतलब हो गया 16.25 रुपये। ठीक है जी। तो कैसी प्याज में गिनती होगी जी? ये देखो जी, ये सुपर प्याज नहीं है, ये साइज इसका ठीक है, साइज 55+ है। अच्छा जी। लेकिन कलर पत्ती थोड़ी 19 है। अच्छा जी। यही थोड़ा सुपर होता तो ये 17 रुपये भी बिकता, तो अभी ये बिका 16-16.25 रुपये मैंने इसको बेचा है। ठीक है जी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की प्याज जैसा प्याज वैसा भाव 500 रुपये से लेकर 600 रुपये। ठीक है जी। और गुजरात के माल आपके बिक रहे हैं 500 रुपये से लेकर 650 रुपये तक, जैसा माल वैसा भाव। ठीक है जी। हाँ जी। और बिक्री तो कल ठीक थी, आज भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके ये माल अभी भी बिकेंगे, और शाम तक भी, कल भी लगभग मान के चलो 5:30 बजे तक माल बिके हैं। ठीक है जी। और आज भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे ग्राहक निकलता है, पूरी मंडी घूमेगा, फिर धीरे धीरे करके वो माल लेता तो माल बिकेंगे। मेरे ख्याल से आज भी मेरा 30-35 गाड़ी बिकनी चाहिए। तो ये बताओ जी, आप पीछे मंडियों में घूम के आए, क्या पोजीशन है, कितने माल हैं, जो ये माल है अभी ये कितने हैं, और जो स्टॉक वाले माल आए आगे आने वाले समय वो कितने हैं? देखो पीछे जो नासिक की, मैं नासिक बेल्ट में था, मैं नासिक होके आऊँ, वेंचूर रिवर। किन इलाकों में चले? देखो मैं गया था सिर्फ वेंचूर और रिवर गाँव गया था, 2 मंडियाँ गया था मैं। ठीक है। जैसे आपको पता दोनों अपना काम है, तो आप अपनी मंडियों में ही थे, वहीं से अपनी खरीदी चल रही थी वेंचूर और रिवर गाँव से। तो वहाँ पे हर क्वालिटी का माल है, आप सुपर माल लेना चाहो सुपर माल मिलेगा, एवरेज माल लेना चाहो एवरेज माल मिलेगा, हल्के माल लेना चाहो हल्के माल मिलेगा। आमदनी ठीक है। कल भी वेंचूर में लगभग माल कितने अभी ये माल, ये वाला जो अभी चल रहा है, जो अभी माल चल रहा है, ये अभी चलेगा। अभी मेरे ख्याल से ये 15 मार्च तक चलना चाहिए। अभी माल है, अभी मान के चलो कल भी वेंचूर में लगभग 1100 नग की आमदनी थी। 1100 नग का मतलब है, मान के चलो 1100 नग हम किसको गिनते हैं, जिसमें ट्रैक्टर पिकअप होते हैं ट्राली, तो लगभग 1100 नग थे। तो और अपना हिवर गांव में मान के चलो, हिवर गांव में लगभग 550 नग वहाँ भी थे। लासल गांव में लगभग 1600 नग थे।
तो इस हिसाब से अभी माल है और किसान निकाल रहा है। ठीक है तो जी। मेरे ख्याल से अभी ये 15-20 दिन और चलेगा और आमदनी कम नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से भाव भी स्टैंड रहना चाहिए, भाव नीचे नहीं जाना चाहिए। जो भाव चल रहा है वो चलता रहेगा, 10-20 पैसे ऊपर या 10-20 पैसे नीचे। अच्छा जी। हाँ जी। और क्वालिटी वाले माल आपको चाहिए तो क्वालिटी वाले भी मिलते हैं। क्वालिटी वाले थोड़ा मान के चलो वहाँ पे मिलेंगे आपको 11-11.5-12 रुपए के माल, जो क्वालिटी वाले माल है। क्यों इस समय जो एक्सपोर्ट में माल जा रहे हैं, जो क्वालिटी वाले माल है वो एक्सपोर्टर उठा रहे हैं। जिनको एक्सपोर्ट करना है, जैसे हर जगह का अलग अलग साइज़ चलता है, दुबई 55+ चलता है, वियतनाम 45+ चलता है, कोलंबो 50+ चलता है, वैसे लेकिन वो माल अलग अलग देश में अलग किस्म का माल जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो साइज का फ़र्क होता है। अच्छा दुबई जी। मांगता है मोटा, वियतनाम मांगता है मीडियम, तो वहाँ पे MM का और हिसाब जो बांग्लादेश जाता था वो बिल्कुल गोली उल्टा जी। गोली गुल्टा थोड़ा मान के चलो 35 से 45 mm के करीब के माल वो जाते थे। ठीक है जी। तो इसमें माल जा भी रहा है, जबकि एक्सपोर्ट में अच्छा माल जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सपोर्ट कम जा रहा है, एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक माल जा रहा है, लेकिन लाल की फसल अच्छी थी और अभी है, तो इसलिए रेट अभी बढ़ने का तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो भाव चल रहा है चलता रहेगा, कभी 10-20 रुपये ऊपर, कभी 10-20 रुपये। ये तो लगा लो कि गुजरात की फसल खराब हो गई तब ये रेट है, तब ये रेट है। गुजरात तो है ही नहीं तो मार्केट। गुजरात आप अभी देख लो ना, इस समय मंडी में 30-30, 40-40 गाड़ी गुजरात की होती थी, लेकिन इस समय आज से 7 या 9 गाड़ी गुजरात की है। तो कोई खास गाड़ी गुजराती माल नहीं है, और ना गुजरात का माल का कोई प्रेशर पड़ेगा। जो प्रेशर भी आप देख लो इस मंडी में, इस समय कभी पुणे इतना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इस समय पुणे की भरमार है। इस समय पुणे आप रोज़ का अगर अंदाज़ा लगाओगे तो मंडी में आपको ज़्यादा माल पुणे का ही दिखेगा। नासिक भी कम है, MP भी कम है, गुजरात भी कम है, सब कम है। क्यों? पुणे की क्या है, पुणे के एक तो पहली बात तो क्वालिटी अच्छी होती है, फिर वो लाट वाइज लाट आते हैं। जैसे अगर वहाँ पे 30 कट्टे का लाट है, 40 कट्टे का लाट है, 50 कट्टे का लाट है। किसान छोटे हैं वहाँ पर जी? किसान छोटे नहीं है, बेसिकली किसान वहाँ पैक करके लेके आता है माल। जैसे नासिक में क्या होता है, नासिक में खुला आता है माल, ट्रैलियों तो में। गोडाउन में गिरता है, तो वो इकट्ठे पैक हो जाता है। तो उसमें 1 लाट की गाड़ी बन जाती है, आप 2 लाट की बनाना चाहो 2 लाट। वहाँ पे किसान क्या है, जैसे वहाँ पे किसान का एक ट्रैक्टर है, समझ लो उसका 25 कुंटल माल है, 25 कुंटल माल को उसने 60 किलो की बोरी में पैक किया, तो कितने कट्टे बने? मोटा मोटा 40 कट्टे, 45 कट्टे बन जाएंगे। ठीक है जी। तो वो उतना ही माल पैक करके लेके आता, तो वो लाट अलग अलग बन जाता है। अब नासिक में क्या है कि जैसे 10 किसानों के 25-25 कुंटल के हमने माल ले लिए, तो 25 टन माल हो गया। हम उसको एक साथ गिरवा के उसको मिक्स हो जाता है, हम उसको 1 लाट बना के बेच देते हैं। ठीक तो है ये जी। चीज़ चलती है। तो पुणे की क्वालिटी में क्या है, जैसे कोई किसी को मोटे की डिमांड है तो मोटा वो अपना 30-40 कट्टे मोटे के उठा लेगा, मीडियम की डिमांड है वो मीडियम लेगा। तो इस हिसाब से पुणे इस समय मंडी में ज़्यादा है और बिक भी रहा है। और जो अगली फसल है जी, गर्मी की फसल चलेगी वो सर? तो गर्मी की फसल अभी तो ठीक ठाक लगी हुई है, अच्छी खासी लगी हुई है। ये नहीं कि ठीक ठाक नहीं, अच्छी खासी लगी हुई है। जैसे हमने रिक्वेस्ट करी कि कम लगाओ, कोई असर हुआ उसका? नहीं, इसका कोई असर नहीं हुआ। किसानों ने अपनी मर्जी लगाया और बहुत लगाया है। अब ये देखना है कि मार्च में कुदरत क्या करता है या अप्रैल में कुदरत क्या करता है। बाकी फसल अच्छी खासी लगी हुई है। मैं इवन खुद मैं जैसे जाता था, निकलता था कहीं घूमने फिरने भी, तो मैंने देखा फसल बहुत लगी हुई है, फसल बहुत है, और किसान ने लगाई भी अच्छी खासी, और अभी भी मेरे ख्याल से लगा ही रहा होगा, वो रुका नहीं है। जैसे उनके खेत खाली होते जा रहे हैं वो लगाते जा रहे हैं, फसल अच्छी खासी है। अब इसमें तभी कुछ होगा जब कुदरत कुछ करे तो। बाकी गेम MP के ऊपर है। अभी MP में कितनी लगी होगी? देखो MP में मेरे ख्याल से अच्छी खासी लगी हुई है, बट ये है कि वहाँ पे क्या है, देखो अब सीधी बात, हम लोग ना प्याज का आंकड़ा नहीं लगा सकते। उसका कारण है राणा साहब, पहले प्याज की बेल्ट होती थी छोटी, अब प्याज की बेल्ट बहुत बड़ी हो गई है। आप ये मान के चलो, आप यहाँ से शुरू हो जाओ, अपना शिवपुरी से चालू हो जाओ MP में, और गोवा बॉर्डर तक चले जाओ, आपको प्याज ही प्याज मिलेगी। हर एक बेल्ट में प्याज है। पहले गोवा बॉर्डर तक प्याज नहीं होती थी, उससे पहले ही प्याज खत्म। अब गोवा बॉर्डर क्या, गोवा का थोड़ा बहुत अंदर भी प्याज लगनी चालू हो गई है। तो प्याज की बेल्ट बहुत बड़ी हो गई है। मैं सिर्फ आपको उतना बता पाऊंगा जितना मैं घुमा हूँ, या MP का कोई बंदा आपको उतना बता पाएगा जितना वो घुमा। कितना घूम लेगा रोज का? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। एरिया कितना बड़ा है, कितने छोटे छोटे गाँव हैं। कई गाँव तो ऐसे होते हैं कि हो सकता है वहाँ से प्याज आती है और मुझे ना पता हो। तो ऐसे कई गाँव हैं जिनको हमें पता भी होगा। मशीनरी का फर्क पड़ेगा जी, मशीनरी ने जो नहीं, देखो टेक्निक का भी फर्क पड़ेगा, फिर खाद का फर्क पड़ेगा। लोगों को क्या है बेसिकली ना, अब किसान जैसे कई बार प्याज में इतनी बढ़िया तेजी बन जाती है ना, तो किसान अब इसमें घुसने लग गया। अब देखो जो रेगुलर काम कर रहा है प्याज का वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब सपोज मैंने आज इस साल प्याज का काम किया, मुझे कमाई दिख गई, मैं तो अगली बार जरूर करूँगा। अगर मुझे अगली बार घाटा दिख गया ना, तो मैं फिर भी करूँगा कि यार पिछले साल मैंने कमाया था। लेकिन अगर इस साल मुझे घाटा लग जाए तो मैं अगली साल प्याज का काम नहीं करता।
तो वही चीज़ किसानों के साथ है, अब उन्होंने कमाया तो कमाएंगे, जो रेगुलर चलने वाले हैं वो तो चलेंगे चलेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है जी। इसलिए मेरे ख्याल से फसल अच्छी है, बाकी आगे देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाले पे उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं। मेन तो ये है कि जब मार्च आएगा ना, मार्च में जो स्टॉक की फसल है उस समय रेट क्या रहेंगे? 15 मार्च के बाद एक्चुअल पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जब नासिक अभी गाउटी निकलना चालू हो जाएगा, जो प्याज स्टॉक होती है, तब पता लगेगा कि उनकी कैसी फसल बनी है, क्या आउटपुट उसका आ रहा है और कैसे वो चलेगा आगे। जो स्टॉक के माल 15 से 20 रुपए में अंदर चले जाएं, स्टॉक में नजारा आ जाए फिर तो। देखो 15-20 में तो इस बार तो नहीं लगता 15-20 का रेट रहेगा स्टॉक का। अच्छा जी। क्योंकि 15-20 का रेट तो अभी भी नहीं है जनाब। जो लाल चल रही है, लाल भी आप मान के चलो 9 रुपये से लेकर 12-13 रुपये है। नासिक में जो प्याज बिक रही है 9 से 13 रुपये बिक रही है। और अभी प्याज भी बहुत है, अराइवल भी बहुत है। आप ओवरऑल सिर्फ मैंने आपको विंचूर और हिवर गाँव का बता दूँ तो 3000 नग मोटे मोटे रोज के आ रहे हैं। विंचूर, हिवर गाँव, निफाड़ मिला लो तो 3-3.5 नग आ रहे हैं। फिर आपका पिंपल गांव है, उमराना है, चांदवाड़ है, येवला है, देवला है, नासिक की बतीरी मंडिया, तो समझ लो कितना माल आ रहा है, कितनी माल की खपत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता इस बार, लगता तो नहीं है, बाकी देखो आगे का फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन स्टॉक मेरे ख्याल से जो इस बार होना चाहिए 12 से 15 रुपये का होना चाहिए। फिर यज्ञ करवाने पड़ा जी, भी यज्ञ उसके इंद्र देवता की भी बरसात बढ़वाए स्टॉक के समय, फिर बात बन जाए। स्टॉक के समय बरसात कराने का फायदा नहीं होगा ना। ये तो जब फसल निकलने का समय हो तब बरसात हो, तब कुछ फर्क भी पड़े। कि अगर फसल निकली गई, प्याज किसानों ने निकाल के अपने घरों में रखी लिए, फिर चाहे बारिश हो जाए, चाहे आंधी हो जाए, चाहे तूफान हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी फरवरी के लास्ट में होना चाहिए कुछ ना कुछ, जो भी है। कुछ हो जाए तो फिर देखो जो ऊपर वाला, अगर हम तो नहीं कहेंगे किसान का नुकसान हो, हम क्यों किसी के लिए बुरा सोचें। बुरे की मतलब नहीं है कि जरूरी तो नहीं है 100 कट्टे बेचने, 60 बेच लो। हाँ 60 बेच लो, लेकिन अच्छा बेच लो, ये कह सकते हैं कि 60 बेच लो, अच्छा बेच लो। 60 के पैसे देखो, जो 60 रुपए के 60 कट्टे बेचेंगे 20 रुपए किलो, कितने पैसे बनेंगे? देखो फर्क 100 कट्टे 10 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। बिल्कुल फर्क तो है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है दुनिया कायम है, हम भी कायम है, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। या कोई और कहीं से डिमांड आए जी कुछ? देखो जी डिमांड क्या, डिमांड तो देखो एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है, एक्सपोर्ट रुका नहीं है और ना एक्सपोर्ट रुकेगा भी, क्योंकि फसल अच्छी खासी तो गवर्नमेंट भी रोकेगी नहीं, और अच्छा खासा एक्सपोर्ट जा भी रहा है। आप मान के चलो, मान के इवन आप मान के तो हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट जा रहा है। आप कोलंबो ले लो, वियतनाम ले लो, दुबई ले लो, मलेशिया ले लो, ये हर जगह एक्सपोर्ट में माल जा रहा है, कहीं रुका नहीं है। जो काम कर रहा है वो रेगुलर कर ही रहा है। बांग्लादेश को छोड़कर जी। हाँ बांग्लादेश तो आपको पता है अभी तो नई सरकार बनी है, अब देखो कैसा साठगांठ करती है हमारे साथ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी प्याज वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है जी। हाँ बाकी ऊपर वाले भी देखते हैं क्या करता है बांग्लादेश। कि अगर बांग्लादेश चली जाएगी तो हो सकता है जो गोल्टी मीडियम है वो वहाँ खपत हो जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, कि अभी वो वहाँ खपत नहीं हो रहा है, वो अपनी लोकल मंडियों में ही बिक रहा है। क्योंकि गोल्टा या तो साउथ में बिकता है, जैसे आप ले लो सिलीगुड़ी ले लो, इस साइड में गोल्टा बिक जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ नॉर्थ ईस्ट में अपना सिलीगुड़ी साइड, असम साइड, बंगाल साइड, वहाँ बिक जाता है। अपने नॉर्थ बेल्ट में थोड़ा बहुत बिकता है, क्यों यहाँ पे हमारे गोल्टा खाने के शौकीन वही है जिनको सिरके वाली प्याज खानी है। ठीक है, होटलों में वो छोटी छोटी काट के देंगे बस। बाकी वहाँ पे क्या है, बंगाल साइड में प्याज छीला उन्होंने सब्जियों में ऐसे ही डाल देनी है। तो बस देखते हैं, उम्मीद ऊपर वाले से दुआ करते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, जो ऊपर वाला करेगा बढ़िया करेगा। चलिए धन्यवाद जी भाई साहब जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी अपना जी। जी मोबाइल नंबर है मेरा 9988116179 और फर्म का नाम है आर्ची ट्रेडर्स, 8991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फंड नंबर 3738। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत।